नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब जो क्लास है आज हमारी, है ना, वो है 29 क्लास। कितनी है? 29 क्लास। तो 29 क्लास से पता चलता है कि हमने अब तक 28 क्लासें कर ली हैं। तो 28 क्लास में हमने जो कहानी ली थी वो थी हमारी ईदगाह, है ना। एक बच्चे, छोटे से बच्चे के जीवन पर आधारित कहानी थी और बाल मनोविज्ञान से संबंधित थी, है ना। और आज जो कहानी है वो है हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कहानी जो है, ये कहानी देशभक्ति को दिखाती है कि किस प्रकार से अंतिम सांस तक एक देशभक्त अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे देता है ना। तो इसमें दो पात्र हैं मुख्यतः, एक तो है दिल फरेब और दूसरा है दिल फिगार। तो जो दिल फरेब है वो क्या है? दिल फगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने के लिए कहती है। तो दिल फगार यहाँ वहाँ भटकते हुए 2-3 बार जाता है और दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढने के लिए अपना प्रयास करता है ना। तो वो आखिर में ऐसी वस्तु लाता है जिसे देखकर दिल फरेब जो है वो कहती है यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम भी क्या पड़ गया? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो देख लेते हैं बिना समय गंवाए कि इसके जो प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी कब प्रकाशित हुई? ये कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी संकलित है। हमने जितनी भी कहानियां की हैं तो देखा होगा आपने कि हमने ये अवश्य पूछा है कि जो ये कहानी है वो किस संग्रह में संकलित है, क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही बनते हैं। और साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि इस कहानी में कितने और कहानियां संकलित हैं, या उस कहानी में जो संकलित कहानियां हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस संग्रह में संकलित है। तो आपको संग्रह पता होना चाहिए, उसमें कहानियां कितनी हैं और उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना, कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी संकलित है। तो ये किसमें है? सोजे वतन। सोजे वतन। सोजे वतन जो संग्रह है वो किसका है? प्रेमचंद्र का। तो ये कहानी भी किसकी है? प्रेमचंद्र की। और जो देशभक्ति से संबंधित 4-5 कहानी है मुख्यतः प्रेमचंद्र की, वो किस में संकलित है? सोजे वतन में, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोजे वतन संग्रह में कितनी कहानियां हैं? हमने पहले ही कहा कि ये भी पता होना चाहिए कि संग्रह तो पता है ही, फिर यह पता होना चाहिए कितनी कहानियां इसमें संकलित है। तो इसमें जो कहानियां हैं वो 5 कहानियां संकलित है। कितनी? 5 कहानियां इसमें संकलित हैं। अगला प्रश्न है, कहानी से संबंधित है कि दिल फगार तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं। क्या है? दोबारा से पढ़ें कि दिल फगार तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं। दिल फरेब ने किस चीज के लिए कहा? हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो दिल फगार है, दिल फरेब उसको भेजती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेके आओ। तो वो एक एक करके वस्तुएं लाता है। तो जो वस्तु वो अभी लाया है तो उसके बारे में जो दिल फरेब है वो कहती है कि हे दिल फगार, मैं तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। या किस वस्तु के लिए उसने कहा है? ये जो कहा है उत्तर में आएगा कैदी के आंसू के लिए। किसके लिए? कैदी के आंसू के लिए। तो जो दिल फगार है वो सबसे पहले कैदी के आंसू लाता है। घूमते घामते वो जाता है एक स्थान पर जहां कैदी को फांसी दी जा रही थी।
परंतु थोड़े समय के लिए जो कैदी का पुत्र था उससे मिलाप करता है, तो जो कैदी था उसके आंसू निकल पड़ते हैं और उन्हीं आंसू को लेकर सबसे पहले जो दिलफगार है वो दिलफरेब के पास आता है और उसे देखकर दिलफरेब वो कहती है कि हे दिलफगार, मैं तेरी सूझबूझ को दाद देती हूँ। अगला प्रश्न क्या है, सोजे वतन संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ये तो नया प्रश्न हो गया क्योंकि अब तक हमने कहानियां देखी है ना। अब ये सोजे वतन यानी संग्रह का ही प्रकाशन पूछ लिया है इसमें। तो ये इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1908 में। कहानी कब लिखी गई? कहानी का प्रकाशन बस क्या है 7, और जो यह कहानी संकलित किसमें, सोजे वतन में, और सोजे वतन का वतन संग्रह का जो प्रकाशन हुआ 1908 में। और यही जो सोजे वतन है यह अंग्रेजों के द्वारा जब्त भी कर ली गई थी। किसका संग्रह? ये प्रेमचंद जी का संग्रह है और इसी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न क्या है कि जिस पर तख्ते ताउस जामे जम जरे परवेज सब न्यौछावर हैं, दिलफगार ने किसके लिए कहा? पहले क्या देखा हमने? दिलफरेब ने कहा। अब दिलफगार ने ये जो वाक्य कहा है ये किसके लिए कहा है? दिलफगार ने यह कैदी के आंसू के लिए कहा है। तो ऐसे वाक्य देकर आपसे पूछ भी सकता है कि किस वस्तु के लिए कहा है, या क्रम में लगाइए, यह भी पूछ सकता है ना। कैदी के आंसू के लिए दिलफगार ने कहा है। अगला प्रश्न क्या है, दिलफगार थक कर नदी के किनारे किस समय लेटा था? यानी कि वो घूमते घूमते थक जाता है और थक कर वो एक नदी के किनारे लेट जाता है, तो वो किस समय लेटा था? उत्तर में क्या आएगा? शाम के समय में। कौन से समय में? शाम के समय में। शाम के समय। अगला प्रश्न क्या है कि किस वस्तु में लोहे को सोना कर देने की सिफत है? देने की सिफत है ना। अब ये कथन किसका है? कथन मैं बता देती हूँ, ये कथन जो है वो किसका है? दिलफरेब का। और ये किस वस्तु के लिए कहा गया है वो आपको बताना है। किसके लिए कहा गया है? सती की राख। सती चिता की राख। यानी कि पहली बार में जो दिलफगार है घूमते घामते कैदी के आंसू लाता है और दूसरी बार में वो क्या लाता है? सती के चिता की राख, जिसको लेकर जो दिलफरेब है वो कहती है कि यह वस्तु जो है ये लोहा को सोना कर देने की क्षमता रखती है ना। तो क्या ही वो सती की चिता की राख थी। अगला प्रश्न क्या है कि दिलफरेब ने राख लेने के बाद क्या किया? यानी कि जो दिलफगार है, जब उसने राख दे दी और उसने यह कहा दिलफरेब ने कि इसमें सोना, इस लोहे जैसी वस्तु में सोना कर देने की क्षमता है, तो अब उसने राख ले ली। उसके बाद जो दिलफरेब है उसने किया क्या था? उसने राख को लिया और अपने आंखों से लगाया। किससे? आंखों से लगाया। परंतु वह इसे भी क्या कहती है? यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं है ना। हालांकि उसने सोना कर देने की बात कही इस वस्तु के लिए, परंतु वह ये कहती है कि इसमें भी क्या है? ये क्या है? दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे बढ़कर कोई अनमोल चीज नहीं, इससे बढ़कर
कोई अनमोल चीज नहीं, वह वस्तु क्या है? क्या वह वस्तु क्या है? किसके बारे में कहा है कि इससे बढ़कर कुछ भी अनमोल चीज नहीं है? वह वस्तु कौन सी थी? उत्तर में क्या आएगा? वह वस्तु थी सिपाही के रक्त या खून का आखिरी कतरा। क्या था? खून या रक्त का आखिरी कतरा, है ना। तो ये जो वस्तु है, ये दिल फरेब के लिए दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु थी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वो कथन से संबंधित है। क्या है कि यही 2 आंगुल जमीन मेरे पास रह गई है। यह कथन किसका है और किससे है? किससे है यह बताएं, और किसका है यह भी बताएं। ये कथन जो है वो किसका है? उस सिपाही का जो अपनी देशभक्ति के लिए, है ना, अपनी देशभक्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो जब जो दिल फिगार है घूमते घामते वहां पहुंचता है, तो वो कहता है, जब उस व्यक्ति को देखता है तो क्या है, जो दिल फगार है उसका पट्टी बांधता है, तो वो कहता है आप कौन हैं? तो दिल फगार कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ। तो बदले में क्या कहता है, अगर यदि आप मुसाफिर हैं तो मैं आप इस समय पे आए हैं कि मैं आपका सम्मान भी नहीं कर सकता, आके बैठ जा मेरे से आए तो, है ना। और यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बची हुई है न। तो उसी समय का ये कथन है। तो ये किसका है? सिपाही का है। और किससे कहा उसने? दिल फिगार से, है ना। तो ये जो कहानी थी हमारी, एक प्रश्न और है देखने कि यह मेरा वतन है, यह मेरा वतन है, यह कहानी किसकी है? यह मेरा वतन है, यह कहानी किसकी है? यह कहानी जो है वो प्रेमचंद की कहानी है। और किसमें संकलित है? ये किसमें संकलित है? सोजे वतन में। मैंने कहा कि 5 कहानियां इसमें संकलित है, उसी में से एक कहानी है कि यह मेरा वतन है। यह कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है। और ये कहानी संकलित किसमें? सोजे वतन में। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से एक देशभक्त किस प्रकार से अपने राजभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। और, है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।